तो बच्चे लोग, आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, मैट्रिक्स। और मैट्रिक्स का जो प्लूरल फॉर्म है वो क्या है? मैट्रिसेस। क्या है? मैट्रिसेस। ठीक है। आपका डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिसेस दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, है ना? कैसे आप देखोगे? मैट्रिसेस चैप्टर में हमको डिटर्मिनेंट का जरूरत पड़ेगा, ठीक है? और डिटर्मिनेंट हम लोग पढ़ चुके हैं। ओके, देखो आप यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन मैं लिया हूँ। क्या इन्फॉर्मेशन लिया हूँ? देखो कि राहुल के पास 10 कॉपीज है एंड 5 बुक्स है। रवि के पास 15 कॉपी है और 6 बुक्स है। रोहन के पास 17 कॉपी है और 7 बुक्स है। तब इसको हम कैसे प्रेजेंट करेंगे? कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं? देखो, एक तो इसको हम लोग टेबुलर फॉर्म में प्रेजेंट कर सकते हैं। कौन सा फॉर्म में? टेबुलर फॉर्म में। ठीक है। चलो बताओ, राहुल के पास कितना ठो किताब है? 10 ठो। और सॉरी, 10 ठो कॉपी है ना? कितना ठो कॉपी है? 10। और किताब कितना है? 5। रवि के पास कितना कॉपी है? 15। और किताब कितना है? 6। रोहन के पास कितना कॉपी है? 17। और बुक्स कितना है? 7। ये हो गया टेबुलर फॉर्म। ठीक है। अब इसी इंफॉर्मेशन को हम लोग ना मैट्रिक्स के फॉर्म में भी प्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे? देखो, इसको हम लोग मैट्रिक्स का फॉर्म में भी प्रेजेंट कर सकते हैं, और आसान है मैट्रिक्स फॉर्म में प्रेजेंट करना। ठीक है। राहुल के पास 10 कॉपी एंड 5 बुक्स है। पहला रो में लिख देंगे। रवि के पास 15 कॉपी 6 बुक्स है, इस सेकेंड रो में लिख देंगे। रोहन के पास 17 कॉपीज और 7 बुक है ना? और यहां हम लगा देंगे स्क्वायर ब्रैकेट। क्या लगा देंगे? स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है। इसको बोलते हैं मैट्रिक्स फॉर्म। क्या बोलते हैं इसको? मैट्रिक्स फॉर्म। देखना, जब तुम एक्सरसाइज करोगे ना तो कुछ इन्फॉर्मेशन आपको टेबुलर फॉर्म में दिया रहेगा, उसको तुमको किस में कन्वर्ट करने बोलेगा? मैट्रिक्स फॉर्म में करने बोलेगा। ठीक है। अब देखो, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? देखो कि राहुल के पास 10 कॉपी है एंड 5 बुक्स है। ठीक है। फिर रवि के पास 15 कॉपी और 6 बुक्स। 17 कॉपीज और 7। हम ऐसे भी दिखा सकते हैं।
हो गया। ठीक है, ऐसे भी प्रेजेंट कर सकते हैं, ऐसे भी प्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों लोग, मैट्रिक्स जो सबसे पहले इंट्रोड्यूस हुआ था वो हुआ था 1850 में। कब हुआ था? 50 में। कौन किया था? जेम्स जोसेफ क्या सिल्वेस्टर। ठीक है, क्या जेम्स जोसेफ क्या सिल्वेस्टर। और भी बहुत लोग हैं जिसका कंट्रीब्यूशन इसमें है मैट्रिक्स में, जैसे कौन, गॉटफ्राइड लीबनिज, उसका भी कंट्रीब्यूशन है। बट जो मैट्रिक्स का अलजेब्रिक एस्पेक्ट है उसको सबसे पहले कौन डेवलप किया था? कौन? आर्थर कैली। कब? 1857 में। ठीक है, सुनाई दिया। कौन सबसे पहले मैट्रिक्स को इंट्रोड्यूस किया था? जेम्स जोसेफ क्या सिल्वेस्टर। हो गया। कब? 1850 में। ठीक है, और लेकिन जो मैट्रिक्स का अलजेब्रिक एस्पेक्ट को डेवलप कौन किया था सबसे पहले, बताओ? आर्थर कैली। कौन? अच्छा, आर्थर कैली। कब? 1857 में। कितने बच्चे समझे? हाथ उठाएंगे। तो आप डिटरमिनेंट पढ़ चुके हो, मैट्रिक्स पढ़ने वाले हो, है ना? जैसे आप 1 2 3 4 आप दो वर्टिकल लाइन देते थे 2 बार, तो ये हो जाता था डिटरमिनेंट। क्या हो जाता था? और 1 2 3 4 यहाँ ब्रैकेट दिए, कोई सा ब्रैकेट दे सकते हो, स्क्वायर ब्रैकेट दिए, बहुत, है ना? तो ये हो गया आपका मैट्रिक्स। कितने लोग समझे? हाथ उठाएं। लेकिन मैट्रिक्स को आप सॉल्व करोगे तो कुछ नहीं मिलेगा आपको। आप मैट्रिक्स को सॉल्व करोगे, इसमें कुछ नहीं आएगा। बट डिटरमिनेंट को सॉल्व करते हो तो आंसर आता है ना, 4 - 6, आंसर कितना आया? -2। जब आप डिटरमिनेंट को, है ना, सॉल्व करते हो तो आपका कुछ वैल्यू आता है, बट जब आप मैट्रिक्स को सॉल्व करोगे तो उसका कोई वैल्यू नहीं आता है। कौन कौन मेरे बात को समझे? हाथ उठाएंगे। तो मैट्रिक्स चैप्टर में हम लोग को डिटर्मिनेंट्स भी यूज होने वाला है। ठीक है, इसीलिए हम लोग डिटर्मिनेंट पहले पढ़ लिए। ओके, तो एक बात बताओ, आप तो समझ गए मैट्रिक्स है क्या? बताओ, सिंपल सा भाषा में बताओ, मैट्रिक्स है क्या? इसको देख के, मैट्रिक्स इज एन क्या? अरेंजमेंट। मैट्रिक्स क्या है बच्चों लोग? ऑफ क्या? m इंटू एन एलिमेंट्स। मैट्रिक्स क्या है? मैट्रिक्स इज एन अरेंजमेंट ऑफ m इंटू एन एलिमेंट्स इन m rows and n columns। ठीक है, ओके। और फिर क्या बोला? मैट्रिक्स का जो प्लूरल फॉर्म है उसको क्या बोलते हैं? बताओ। मैट्रिसेस। प्लूरल ऑफ मैट्रिक्स इज मैट्रिसेस। तो ये थोड़ा सा इंट्रो हो गया किसके बारे में?
मैट्रिक्स के बारे में। और कितने बच्चे को अच्छे से समझ में आ गया? हाथ उठाओ। आ गया? चलो अब देखो इसका आप मैट्रिक्स का मीनिंग एंड डेफिनेशन। मीनिंग तो बता ही दिया ऊपर में, मीनिंग के मैट्रिक्स है क्या। ठीक है, तो देखो मीनिंग में क्या लिखा हुआ है कि मैट्रिक्स क्या है। मैट्रिक्स इज एन ऑर्डरली अरेंजमेंट। आप देखोगे कि मैट्रिक्स का डिफरेंट ऑर्डर्स होता है ना। तो ये मैट्रिक्स क्या है? मैट्रिक्स इज एन ऑर्डरली अरेंजमेंट। किसका? नंबर्स का, सिंबल्स का। किसमें? इन रोस एंड कॉलम्स एनक्लोज बाय सम ब्रैकेट्स। कुछ ब्रैकेट आएंगे। कौन सा ब्रैकेट आएगा? लार्ज स्क्वायर ब्रैकेट। इसको आप बोलते हो लार्ज स्क्वायर ब्रैकेट, है ना। ये क्या हो गया? स्क्वायर ब्रैकेट। ओके, ये हो गया आपका स्क्वायर ब्रैकेट। और क्या? लार्ज क्या? लार्ज क्या? पैरेंथेसिस। ये हो गया पैरेंथेसिस, है ना। सब्जेक्ट टू सर्टन रूल्स ऑफ प्रेजेंटेशन, मतलब रूल के हिसाब से प्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। तो सिंपल सा बताओ मैट्रिक्स का मीनिंग क्या है। मैट्रिक्स इज एन अरेंजमेंट, या आप लिख सकते हो रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट। मैट्रिक्स इज एन रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ क्या? m इंटू एन एलिमेंट्स इन m रोस एंड n कॉलम्स, है ना, एनक्लोज बाय सम ब्रैकेट्स। कितने लोग को समझ में आया? हाथ उठाएंगे। आया? देखो कुछ एग्जाम्पल दिया है मैट्रिक्स का। डिटरमिनेंट क्या होता था आपको? दो ही ऑर्डर हम पढ़े हैं, सेकेंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर। सेकेंड ऑर्डर में क्या होता था? 2 रो 2 कॉलम। थर्ड ऑर्डर में क्या होता था? 3 रो। यहाँ एनी रो एनी कॉलम हो सकता है, मतलब एक किस एनी भी ऑर्डर हो सकता है, कुछ भी ऑर्डर हो सकता है। देखो यहाँ पर क्या ऑर्डर क्या है? 2 इंटू 2। आप जब 2 इंटू 2 बोलते हो तो वो 2 इंटू 2 एक्चुअली नहीं होता है, 2 क्रॉस 2 होता है, ठीक है। देखो यहाँ ऑर्डर अलग है, 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 ठीक। अब इसका डेफिनेशन है, ये भी रट लेना आप लोग। ए सेट ऑफ, वही सेम चीज को लिखा हुआ है, ए सेट ऑफ m इंटू एन एलिमेंट्स अरेंज इन द फॉर्म ऑफ एन ऑर्डर्ड सेट ऑफ m rows and each row consisting of an order of set of n elements is called m into n matrix। इसको रीड कैसे करते हैं? m by n मैट्रिक्स या m क्रॉस n मैट्रिक्स। हो गया। मैट्रिक्स को ऐसे प्रेजेंट करते हैं, आप पहले से मैं आपको बता दिया हूं, ठीक है। तो ठीक है, मैट्रिक्स का मतलब कितने बच्चे समझ गए? हाथ उठाएंगे। मैट्रिक्स में क्या होता है? m इंटू एन एलिमेंट्स होता है, जिसको हम अरेंज करते हैं m रोस एंड कॉलम्स में, है ना। ओके। अब ऑर्डर जो बोल रहा था, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है? देखो, व्हेन ए मैट्रिक्स हैज m rows and n columns, we say that the order of the matrix is m into n। और हम लोग क्या पढ़ेंगे बच्चों लोग? हम क्या पढ़ेंगे? m क्रॉस n। आपको जैसा इच्छा। हो गया। m क्रॉस n बोलना है तो m क्रॉस n बोल लो, अगर तुमको सुविधा हो रहा है, आदत हो गया है m इंटू एन बोलने का तो m इंटू एन बोलो, लेकिन एक्चुअली इसको बोलते हैं m क्रॉस n।
ठीक है। जैसे यहाँ पर देखो एग्जाम्पल दिया हुआ है, बताओ इसका ऑर्डर कितना, यहाँ पर 2 रो है 2 कॉलम है, तो इसका ऑर्डर क्या हो गया 2 क्रॉस 2। क्यों? क्योंकि यहाँ 2 रो एंड 2 कॉलम है। चलो मान लो 4 एलिमेंट दिया हुआ है, 4 एलिमेंट्स हैं। कितने एलिमेंट्स हैं? 4। और बोलता है इसका पॉसिबल ऑर्डर्स बताओ, क्या क्या ऑर्डर हो पॉसिबल है इसका। इसका पॉसिबल ऑर्डर्स बताओ पूछ रहा है, पॉसिबल ऑर्डर्स। तो बताओ तो क्या क्या ऑर्डर्स होगा, बताओ तो इसका। पहला क्या होगा 1 क्रॉस 4, मतलब 1 इंटू 4, मतलब 1 रो 4 कॉलम। कैसे होगा देखो, A11 एक ही रो होगा ना, A12 A13 A14, ये हो गया 1 क्रॉस 4, मतलब 1 इंटू 4। दूसरा ऑर्डर क्या होगा बताओ, 4 क्रॉस 1, मतलब 4 इंटू 1। 4 ठो रो रहेगा, 1 ठो कॉलम। कैसे रहेगा A11 A12 की A21, राइट, A21 A31 A41, ये हो गया आपका 4 क्रॉस 1 का ऑर्डर। ठीक है। और क्या होगा बच्चे लोग, 4 एलिमेंट है तो 2 क्रॉस 2 होगा, 2 क्रॉस 2, मतलब A11 A12 A21 A22 हो गया। तो इसका पॉसिबल ऑर्डर कितना हो गया 3। कितना हो गया 3। अच्छा मान लो 6 एलिमेंट्स हैं, है ना, 6 एलिमेंट्स हैं, तो क्या क्या ऑर्डर होगा बताओ तो। पॉसिबल ऑर्डर क्या क्या होगा, पहला 1 क्रॉस 6, दूसरा 6 क्रॉस 1, है ना, 1 इंटू 6 और 6 इंटू 1। अच्छा एक बात बताओ 6 एलिमेंट हैं तो और क्या होगा 2 क्रॉस 3, मतलब 2 इंटू 3 और 3 इंटू 2, 3 इंटू 2। और कुछ होगा क्या, नहीं। अच्छा एक बात बताओ, अब एलिमेंट हमारा अगर मान लो 7 एलिमेंट्स हैं, कितने एलिमेंट्स हैं बच्चों लोग, 7 एलिमेंट हैं। तो ठीक है, कितने एलिमेंट है बताओ, 7। तो यहां पॉसिबल ऑर्डर क्या होगा बताओ, 1 क्रॉस 7 और 7 क्रॉस 1, है ना। बस और कुछ होगा तो बोलो, अरे बोलो। चलो ठीक है, ये हो गया किसके बारे में, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो आप जब मैट्रिक्स का एग्जाम्पल देते हो ना तो साथ में ऑर्डर भी लिखा जाता है एग्जाम्पल में। तो मैं आपको मैट्रिक्स का मीनिंग बता दिया, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के बारे में बता दिया। कितने बच्चे समझ गए, हाथ उठाएंगे, पूरा अच्छे से क्लियर, कि कोई डाउट है? डिटर्मिनेंट क्या होता था, 2 ही ऑर्डर होता था, है ना, सेकेंड ऑर्डर, और यहाँ आप एनी ऑर्डर हो सकता है। ठीक है। अब ना बच्चों हम लोग टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे, जो बहुत ही आसान है। ठीक है, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। देखो सबसे पहला क्या है, रो मैट्रिक्स। तो इसका नाम से पता चल रहा है कि जिस मैट्रिक्स में एक ही रो होगा, जिस मैट्रिक्स में
एक रो होगा और एनी नंबर ऑफ कॉलम्स होगा, उसको क्या बोलते हैं? रो मैट्रिक्स, या इसको बोलते हैं रो वेक्टर। क्या बोलते हैं इसको? देखो एग्जाम्पल दिया हुआ है ना। मैट्रिक्स ए में देखो आपका रो कितना है? एक, कॉलम कितना है? दो, तो इसका ऑर्डर हो गया 1x2, मतलब 1 × 2। बी, सेकेंड एग्जाम्पल देखो मैट्रिक्स बी में, यहाँ पर भी रो कितना है? एक, कॉलम कितना है? 3। तो हम क्या बोले हैं? जिस मैट्रिक्स में एक रो होगा और एनी नंबर ऑफ कॉलम होगा, उसको क्या बोलते हैं? रो मैट्रिक्स। ठीक है, नेक्स्ट देखो कॉलम मैट्रिक्स। तो जिस मैट्रिक्स में कितना कॉलम होगा? एक कॉलम होगा, ठीक है, और एनी नंबर ऑफ रोस होगा, उसको क्या बोलते हैं? कॉलम मैट्रिक्स, या इसको बोलते हैं कॉलम वेक्टर। देखो एक जो एग्जाम्पल दिया हुआ है उसमें बताओ कितना ठो कॉलम है? एक, कॉलम एक है लेकिन रो कितना है? 3। तो ऑर्डर क्या होगा? पहले तो आप रो को लिखोगे ना, तो ऑर्डर हो गया 3x1। ऑर्डर क्या हो गया? 3x1। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या है? जीरो मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स है बच्चों लोग? जीरो मैट्रिक्स। तो इसका नाम से पता चल गया है कि जिस मैट्रिक्स में सारे एलिमेंट्स क्या होंगे? जीरो, उसको बोलते हैं जीरो या नल मैट्रिक्स। अब जीरो मैट्रिक्स को हम डिनोट कैसे करते हैं? देखो कैपिटल लेटर ओ से, है ना, ओ से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। देख लो एग्जाम्पल, ठीक है। नेक्स्ट लिखो सिंगलटन मैट्रिक्स। तो बच्चों लोग इसका नाम से पता चल रहा है कि जिस मैट्रिक्स में केवल एक ही एलिमेंट होगा उसको क्या बोलते हैं? सिंगलटन मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं उसको? क्लियर है? देखो मैट्रिक्स ए में एक ही एलिमेंट है, कौन? 5, तो ये हो गया सिंगलटन मैट्रिक्स। ओके, नेक्स्ट है मल्टीटन मैट्रिक्स। तो जिस मैट्रिक्स में एक से ज़्यादा एलिमेंट होगा, है ना, जिस मैट्रिक्स में एक से ज़्यादा एलिमेंट होगा उसको क्या बोलते हैं? मल्टीटन मैट्रिक्स। देखो ए और बी दोनों मैट्रिक्स में देखो एक से ज़्यादा एलिमेंट है, तो दोनों हो गया क्या? मल्टीटन मैट्रिक्स। ठीक है, हो गया। नेक्स्ट देखो क्या है? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है नेक्स्ट। तो देखो क्या लिखा है? एक मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोस एंड कॉलम्स इक्वल नहीं होता है ना। तो जिस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोस एंड कॉलम्स इक्वल नहीं होते हैं उसको क्या बोलते हैं? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, और रो को आप क्या बोलते हो? m, और कॉलम को क्या बोलते हो? तो दोनों इक्वल अगर नहीं है तो जिस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम इक्वल नहीं है उस मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। देख लो एग्जाम्पल में, है ना, यहां पर कितना ठो रो है बताओ? 2, और कॉलम कितना ठो है? 3। तो ये हो गया एग्जाम्पल रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का। फिर बताओ स्क्वायर मैट्रिक्स। तो जिस मैट्रिक्स में क्या होगा? हाँ, जिस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोस एंड कॉलम्स इक्वल होगा, है ना, जिस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोस एंड कॉलम्स इक्वल होगा उस मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे? स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे? स्क्वायर मैट्रिक्स। एक बात बताओ तो
कौन सा मैट्रिक्स का हम लोग डिटरमिनेंट बना पाएंगे, रेक्टेंगुलर का कि स्क्वायर मैट्रिक्स का? किसका डिटरमिनेंट बनेगा? स्क्वायर मैट्रिक्स का। कौन कौन समझ गए हाथ उठाएंगे? अगर आपको ऐसा कोई पूछ दे कि कौन सा मैट्रिक्स का हम डिटरमिनेंट बना पाएंगे तो आप बोलोगे स्क्वायर मैट्रिक्स का। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स, है ना। डायगोनल मैट्रिक्स क्या है? तो बच्चे लोग, डायगोनल मैट्रिक्स जानने से पहले हमको डायगोनल एलिमेंट जानना पड़ेगा कि किसको बोलते हैं डायगोनल एलिमेंट्स। हो गया? देखो आप, A11, A12, A13, है ना, A21, A22 और ये 23, एलिमेंट ऑफ क्या, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, है ना, थर्ड रो सेकेंड कॉलम, और ये 3 3। ओके, तो इसमें बच्चों लोग ये है आपका, ये तीनों जो आपका है डायगोनल एलिमेंट्स है। ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये तीनों आपका है डायगोनल एलिमेंट्स। कितने लोग समझ गए हाथ उठाएंगे? कौन? एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, एलिमेंट ऑफ सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, एलिमेंट ऑफ थर्ड रो थर्ड, ये तीनों होंगे डायगोनल एलिमेंट्स। क्लियर है? अब बताओ, अब हमको पढ़ना है डायगोनल मैट्रिक्स किसको बोलते हैं। तो देखो, एक स्क्वायर मैट्रिक्स, इसका मतलब ये भी पता चला कि स्क्वायर मैट्रिक्स ही डायगोनल मैट्रिक्स बनेगा, है ना। तो बोला ये स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच ऑल एलिमेंट्स, इन विच एक्सेप्ट डायगोनल एलिमेंट्स, मतलब डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़कर, डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़कर बाकी सब क्या होगा, जीरो। तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, कितने लोग समझे हाथ उठाएंगे? अगर एक स्क्वायर मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़कर बाकी सब एलिमेंट क्या होगा, जीरो, तो उसको बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। एग्जांपल में देख लो, यहां पर डायगोनल एलिमेंट्स कौन है, 2 और 5, बाकी सब जीरो है। यहां पर आपका डायगोनल एलिमेंट्स कौन है, 1 3 और 6, बाकी रेस्ट क्या है, जीरो। तो वही तो लिखा है कि डायगोनल एलिमेंट को छोड़कर अगर बाकी सारा एलिमेंट जीरो है जिस मैट्रिक्स में, तो उस मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स। नेक्स्ट देखो क्या है, स्केलर मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स। तो ये डायगोनल मैट्रिक्स देखो अब क्या बोलता है, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या बना, डायगोनल, डायगोनल क्या बनेगा, स्केलर। एक डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल बोलने से समझ में आ जाना चाहिए कि डायगोनल एलिमेंट को छोड़कर बाकी सारा एलिमेंट जीरो होगा। तो एक डायगोनल मैट्रिक्स जहां पर सारा डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल रहेगा, क्या रहेगा, इक्वल, उसको क्या बोलते हैं, स्केलर मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं उसको, देख लो आप एग्जांपल। ये दोनों डायगोनल मैट्रिक्स है कि नहीं, पहले बताओ, है। और दोनों एग्जांपल में आपका डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल है कि नहीं है 5 5 और 6 6 6। तो जब डायगोनल मैट्रिक्स में सारा डायगोनल एलिमेंट इक्वल रहेगा तो उसको क्या बोलते हैं, स्केलर मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं उसको। अब है यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्या, यूनिट और, ठीक है,
तो देखो क्या लिखा है, ए डायगोनल मैट्रिक्स, मतलब एक डायगोनल मैट्रिक्स ही यूनिट मैट्रिक्स बनेगा। एक डायगोनल मैट्रिक्स जहां पर सारा डायगोनल एलिमेंट्स क्या रहेगा, 1, क्या रहेगा, तो उसको बोलते हैं यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, यूनिट या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। देख लो आपका जो पहली बात तो दोनों डायगोनल मैट्रिक्स है कि नहीं, बोलो, और सारा डायगोनल एलिमेंट क्या है, 1, इसलिए होगा यूनिट मैट्रिक्स। ठीक है, चलो ठीक। नेक्स्ट देखो ट्राइंगुलर मैट्रिक्स क्या है। ट्राइंगुलर मैट्रिक्स तो क्या लिखा है, देखो तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स, मतलब एक स्क्वायर मैट्रिक्स ही ट्राइंगुलर मैट्रिक्स बनेगा। मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स का ही ट्राइंगुलर मैट्रिक्स हम बना सकते हैं। मतलब तो क्या लिखा है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच ऑल द एलिमेंट्स above or below the diagonal elements are zeros and rest are non-zeros is called triangular matrix। देखो मैं यहां समझाता हूं, देखो आप इस एग्जांपल के देखो, पहले तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स ही ट्राइंगुलर मैट्रिक्स बनेगा। ओके, अब बताओ ये हो गया डायगोनल एलिमेंट्स, तो अपना क्या लिखा हुआ है मीनिंग में, डायगोनल एलिमेंट्स के ऊपर या नीचे 0 होना चाहिए। अगर नीचे 0 है तो ऊपर सब नॉन जीरो होना चाहिए, और अगर ऊपर 0 है तो नीचे नॉन जीरो होना चाहिए। ये इसका मतलब हुआ है ना। तो देखो ये हो गया डायगोनल एलिमेंट्स, इसके नीचे का एलिमेंट सारा क्या है, 0, और ऊपर क्या है, नॉन जीरो। तो ये हो गया ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। नीचे के एग्जांपल में देखो, ये हो गया आपका डायगोनल एलिमेंट्स, यहाँ डायगोनल एलिमेंट्स के ऊपर जीरोस है और नीचे क्या है, नॉन जीरो। तो ये भी एग्जांपल हो गया ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का। कितने बच्चे समझे, हाथ उठाएंगे। तो मीनिंग में वही लिखा था ना, क्या लिखा था, एक स्क्वायर मैट्रिक्स जहां पर क्या डायगोनल एलिमेंट्स के ऊपर या नीचे सारा एलिमेंट क्या रहेगा, 0, क्या रहेगा, और रेस्ट क्या रहेगा, तो उसको बोलेंगे ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। पहला एग्जांपल में क्या था बताओ, पहला एग्जांपल में क्या था कि डायगोनल एलिमेंट के नीचे 0 था और ऊपर, तो इसको बोलते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं इसको, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। यहां पर क्या था बताओ, डायगोनल एलिमेंट के ऊपर 0 था, नीचे, तो इसको बोलते हैं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। कितने लोग समझ गए, अच्छे से हाथ उठाएंगे, क्लियर है। अब देखो ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या है, कौन सा मैट्रिक्स, ट्रांसपोज। तो ये आप जानते हो, डिटरमिनेंट से पढ़ते आ रहे हो ट्रांसपोज कैसे होता है बोल के। देखो ये मैट्रिक्स विच इज ऑब्टेन्ड बाय चेंजिंग द रोस इनटू देयर रेस्पेक्टिव कॉलम्स और द कॉलम्स इनटू देयर रेस्पेक्टिव रोस इज कॉल्ड ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स। जो पहला रो है वो क्या बन जाएगा, पहला कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम, इस तरह से ना, रो बन जाएगा कॉलम, कॉलम क्या बन जाएगा, रो। तो इससे जो मैट्रिक्स मिलेगा उसको क्या बोलते हैं, ट्रांसपोज मैट्रिक्स। देखो एग्जांपल देखो, मैट्रिक्स ए, पहला रो क्या है बताओ, 1 2 3। तो जब ट्रांसपोज करेंगे तो आप ऐसा लिखोगे, एक के ऊपर डैश या एक के ऊपर टी, ठीक है। तो देखो ट्रांसपोज किए तो इसका जो पहला रो था इसका क्या बन गया, पहला कॉलम, इसका दूसरा रो इसका क्या बन गया, दूसरा कॉलम। ये हो गया ट्रांसपोज्ड। कितने लोग को समझ में आया, क्लियर है। नेक्स्ट देखो है सिमेट्रिक मैट्रिक्स।
कौन सा मैट्रिक्स? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो बोलता है ए स्क्वायर मैट्रिक्स, इसका मतलब एक स्क्वायर मैट्रिक्स ही बनेगा क्या? सिमेट्रिक मैट्रिक्स, है ना। ये स्क्वायर मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स क्या है? ए। देखो यहाँ ए लिया ना एग्जांपल ए, अरे बोलो हाँ या ना। तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कब बोलेंगे हम ए को सिमेट्रिक मैट्रिक्स? कब? जब देखो ए को ट्रांसपोज करने से ए आ जाएगा तब, है ना। ये देखो यहाँ लिखा हुआ है, मान लो हम ए को ट्रांसपोज किए और आंसर में फिर से ए आ गया, ठीक है। मैट्रिक्स ए को ट्रांसपोज करने से ए आ गया, तो वो उस केस में ए को बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, देख लो, चेक कर लो, ए है। अब मैं इसको ट्रांसपोज करूंगा तो पहला रो क्या बनेगा? पहला कॉलम 1 2 3, दूसरा रो क्या बनेगा? दूसरा कॉलम, तीसरा रो क्या बनेगा? तो देखो ट्रांसपोज करने से बच्चों लोग कुछ अलग आया कि वही आ गया? अरे बोलो, जब हम लोग मैट्रिक्स ए को ट्रांसपोज किए तो आंसर क्या आया? ए। अगर ऐसा होगा तभी जाके मैट्रिक्स ए को क्या बोलेंगे? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कितने लोग को समझ में आया? हाथ उठाएंगे। ये देखो मैं यहाँ ये लिखा हूँ कि ए इक्वल टू ए भी इतना, और जब ए को ट्रांसपोज करेंगे तो भी इतना ही, इतनी तो आएगा ना। क्या बेटा? गलत लिखा हुआ है? अच्छा मैं गलत लिखा हूँ। 1 2 3 2 4 5 3 5 6। ओके 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 ओके, चलो ठीक है। हो गया? मतलब वही तुम बोलने की कोशिश कर रहे थे नहीं क्या? ओके, तो तुरंत बोलते ना। सिमेट्रिक मैट्रिक्स समझ में आ गया? ठीक है ना। अगर हम मैट्रिक्स ए को ट्रांसपोज करेंगे और आंसर क्या आ जाएगा? ए, तो उस केस में ए को क्या बोलेंगे? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, नेक्स्ट देखो, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स ए सेड टू बी स्क्यू मैट्रिक्स। तो बताओ कब बोलेंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स? अगर ए को हम ट्रांसपोज करेंगे, सुनो बच्चों लोग, अगर ए को हम क्या करेंगे? ट्रांसपोज करेंगे और आंसर क्या आएगा? ए नहीं आएगा, क्या आ जाएगा? माइनस ए। ठीक है, अगर हम ए को ट्रांसपोज करेंगे और आंसर क्या आ जाएगा? माइनस ए। तो हम ए को क्या बोलेंगे? ए को क्या बोलेंगे? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, हो ना। अरे बाबा समझ में आया क्या? अगर मैट्रिक्स ए को हम ट्रांसपोज करते हैं और आपका माइनस से आ जाता है तो हम ए को, मैट्रिक्स ए को क्या बोलेंगे? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखो यहां लिखा हुआ है। चलो देखो, एक दिया ना, एक मैट्रिक्स से एग्जाम्पल लिया हुआ है, तो मैं इसको भी ट्रांसपोज करूंगा।
तो पहला रो क्या बन जाएगा, पहला कॉलम, दूसरा रो क्या बन जाएगा, दूसरा कॉलम, तीसरा रो क्या बन जाएगा, तीसरा कॉलम। हो गया, ये मैं कर दिया ट्रांसपोज। अब ये चेक करना है कि ए को ट्रांसपोज करने से माइनस से आया कि नहीं आया। तो देखो ये हो गया आपका बच्चे लोग मैट्रिक्स ए। तो माइनस ए क्या होगा, देखो माइनस ए क्या होगा, देखो मतलब मैट्रिक्स माइनस ए क्या होगा, देखो ए हो गया मैट्रिक्स ए। तो माइनस ए में क्या होगा, सबका सब एलिमेंट का साइन चेंज हो जाएगा, क्योंकि आप माइनस लगा रहे हो ना, क्या लगा रहे हो। तो 0 -2 -3 हो जाएगा, फिर +2 0 और -3 हो जाएगा, +3 और 0 हो जाएगा। तो देखो तो हो गया क्या बराबर, हो गया, ये दोनों बराबर हुए क्या, देखो है। इसका मतलब क्या हुआ, ए को ट्रांसपोज करने से ए आया कि माइनस ए आया। जब यहां पर हम ए को ट्रांसपोज किए तो वापस ए आया कि माइनस ए आ गया, बताओ, माइनस से आ गया। तो ए को बोलेंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हो गया, कितने लोग अच्छे से समझ गए, हाथ उठाएंगे, क्लियर है। नेक्स्ट क्या देखो, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। मान लो कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, और देखो ए इंटू, है ना, ट्रांसपोज ऑफ ए, है ना, अगर आई आ जा रहा है, मैट्रिक्स ए इंटू ट्रांसपोज ऑफ क्या ए, करने से आई आ जा रहा है, मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स पढ़ाया था ना कि नहीं पढ़ाया था, कि जहां पर सारा डायगोनल एलिमेंट क्या रहेगा, 1, क्या रहेगा। अगर ऐसा आ जा रहा है तो ए को बोलेंगे ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। अब मैं तुमको ना ये एग्जाम्पल या अभी करके नहीं दिखा सकता मल्टीप्लाई कर, क्योंकि आपको मैं मल्टीप्लिकेशन नहीं सिखाया हूं। तो मैं आगे आपको मल्टीप्लिकेशन सिखाऊंगा नेक्स्ट क्लास में जब, तो वो सीखने के बाद आप इसको चेक कर लेना, ठीक है। अगर ए इंटू, है ना, मैट्रिक्स ए को अगर इंटू करेंगे किसके साथ, ए का ट्रांसपोज के साथ, और अगर आंसर आई आ रहा है तो उस केस में ए को क्या बोलेंगे, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। नेक्स्ट है क्या, इनइम्पोर्टेंट मैट्रिक्स। आपका वो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक्स इस सब में लास्ट में ज़्यादा अच्छा था, मतलब वो इम्पोर्टेंट था। देखो अगर ये स्क्वायर मैट्रिक्स है बच्चों लोग, अगर ये क्या है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, और ए इंटू ए करने से अगर आंसर आपका ए रह रहा है, ठीक है, ए इंटू ए करने से आंसर क्या आ रहा है, ए, मतलब ए स्क्वायर इक्वल टू ए आ रहा है, तो उस केस में हम ए को बोलते हैं क्या, इनइम्पोर्टेंट मैट्रिक्स, ठीक ना। अगर ए इंटू ए मतलब ए स्क्वायर करने से आपका ए आ रहा है आंसर, तो उस केस में हम बोलेंगे ए को इनइम्पोर्टेंट मैट्रिक्स। हो गया, मैं आपको अभी मल्टीप्लिकेशन करके नहीं दिखा सकता, ठीक है, क्योंकि मैं आपको मल्टीप्लिकेशन नहीं सिखाया हूं, सिखाने के बाद आप खुद कर लेना, ठीक है।
हो गया, चलो ठीक। नेक्स्ट देखो क्या है, कोफैक्टर मैट्रिक्स। कोफैक्टर मैट्रिक्स देखो यहां पे एक एग्जांपल दिख रहा होगा आपको, मैट्रिक्स ए 1 2 3 4, कितने एलिमेंट है बताओ? 4। कितने एलिमेंट है बताओ? 4। तो चारों एलिमेंट का तुम क्या निकाल लेना? कोफैक्टर। कैसे निकालते हो सर? C11 -1 होल टू पावर क्या? 1 + 1 इंटू M11। किए थे ना कि नहीं किए थे बताओ? कहाँ किए थे? डिटर्मिनेंट चैप्टर कहाँ किए थे? तो सिंपल सा काम क्या करना है तुमको, सुनो। ये भी मैट्रिक्स है, खाली आप ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट हटा के वहां पर 2 वर्टिकल लाइन डाल दोगे तो क्या बन जाएगा? वो डिटर्मिनेंट क्या बन जाएगा वो? तो आपको देखो 4 एलिमेंट है, चारों को क्या निकाल देना? कोफैक्टर। क्या निकाल देना? C12 C21 और C22। कोफैक्टर निकालने के बाद तुम क्या करना, क्या करोगे? एलिमेंट को रिप्लेस कर देना उसका कोफैक्टर से। मतलब 1 के जगह क्या लिखोगे? उसका कोफैक्टर। 2 के जगह क्या लिखोगे? उसका कोफैक्टर। 3 की जगह क्या लिखोगे? उसका कोफैक्टर। यहाँ क्या लिखोगे? इसका कोफैक्टर, मतलब C22। कितने लोग समझ गए? हाथ उठाएंगे बच्चे लोग। इसलिए बोला ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, क्योंकि सबको पता है कि डिटर्मिनेंट में स्क्वायर मैट्रिक्स ही आता था। देखो इधर क्या लिखा है, इफ अनदर मैट्रिक्स इज फॉर्म। कैसे? कैसे नया मैट्रिक्स कैसे बना? बाय रिप्लेसिंग द एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स ए। मैट्रिक्स ए का जो एलिमेंट है उसको रिप्लेस कर देंगे किससे? बाय दियर रेस्पेक्टिव कोफैक्टर्स। देन जो नया मैट्रिक्स आएगा उसको क्या बोलेंगे? कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए या मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर। कितने लोग समझ गए? हाथ उठाएंगे। ये तो सब में सिंपल है, क्योंकि तुम कोफैक्टर निकालना पढ़े हो डिटर्मिनेंट में ना। जितने एलिमेंट होंगे मैट्रिक्स में उतने कोफैक्टर निकाल लेना और सब एलिमेंट के बदले उनका कोफैक्टर को रिप्लेस कर देना, तो वो बन जाएगा कोफैक्टर मैट्रिक्स। ठीक है, नेक्स्ट देखो है इक्वल मैट्रिक्स। इक्वल मैट्रिक्स, तो एक बात बताओ, दो मैट्रिक्स को कब इक्वल बोलेंगे? जब दोनों में सेम एलिमेंट होंगे। क्या होंगे? अरे बोलो, है ना? जो जो एलिमेंट मैट्रिक्स ए में होगा, अगर वही वही एलिमेंट मैट्रिक्स बी में है, तभी जाके दोनों क्या होगा? इक्वल मैट्रिक्स। क्या होगा? इक्वल मैट्रिक्स। चेक कर लो एग्जाम्पल में, यहां पहला एलिमेंट 2 है, तो यहां पर 4 का रूट है, तो 2 नहीं हुआ क्या? 4 है, यहाँ तो 2 का स्क्वायर है। यहाँ 5 है, तो यहाँ 25 का रूट है। अरे हुआ कि नहीं हुआ? सेम। देख लो सेम होगा, तो यहाँ पर ए इक्वल टू बी हो गया आपका। जब दो मैट्रिक्स में सेम एलिमेंट होता है तो उसको क्या बोलते हैं? इक्वल मैट्रिक्स। हो गया? ठीक है, आसान है बहुत।
नेक्स्ट है, देखो बच्चे लोग, इक्विवेलेंट मैट्रिक्स। इक्विवेलेंट मैट्रिक्स हो गया। तो दो मैट्रिक्स को कब इक्विवेलेंट बोलेंगे? जब दोनों में क्या होगा? इक्वल नंबर ऑफ रोस एंड कॉलम्स होंगे, है ना। इक्वल में क्या करते हैं? एलिमेंट को देखते हैं, एलिमेंट सेम होना चाहिए। यहां पर क्या देखेंगे? नंबर ऑफ रोस एंड कॉलम्स सेम होने चाहिए, ठीक है। तो जब दो मैट्रिक्स में सेम नंबर ऑफ रोस एंड कॉलम्स होंगे तो उन मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे? इक्विवेलेंट मैट्रिक्स। देखो ए में, देखो ए में कितना रो है? 2 कॉलम, सॉरी रो कितना है? 2, कॉलम कितना है? 3। मैट्रिक्स बी में भी देखो कितना ठो रो है? 2, कॉलम कितना है? 3। तो आप बोल सकते हो कि मैट्रिक्स ए और बी दोनों क्या है? इक्विवेलेंट है। दोनों क्या है? इक्विवेलेंट है, बोल सकते हो। हो गया? ओके। नेक्स्ट देखो, सब मैट्रिक्स। ये और आसान है। आपको एक ओरिजिनल मैट्रिक्स दिया रहेगा, उसमें से आप क्या करना? रो या कॉलम डिलीट कर देना। मान लो तुम पहला रो डिलीट कर दिए तो एक नया मैट्रिक्स बनेगा, उसको सब मैट्रिक्स बोलते हैं। या जो मैट्रिक्स दिया है उसका तुम पहला कॉलम डिलीट कर दिए तो जो नया मैट्रिक्स आया वो सब मैट्रिक्स है। या मान लो तुम एक मैट्रिक्स का क्या किए? रो और कॉलम दोनों डिलीट कर दिए, कोई भी रो एक, कोई भी कॉलम डिलीट कर दिए, तो जो मैट्रिक्स बना वो भी सब मैट्रिक्स है। देखो इस एग्जांपल में, देखो आपका मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, हम यहां पर क्या किए? देखो सेकेंड रो डिलीट कर दिए। कौन सा रो डिलीट किए? और थर्ड कॉलम डिलीट कर दिए, तो नया मैट्रिक्स क्या बना? 4 5 5 2। तो ये हो गया सब मैट्रिक्स, इसका हो गया, क्या हो गया? सब मैट्रिक्स। तो सब मैट्रिक्स कैसे मिलता है? डिलीट करके। क्या करके? ए मैट्रिक्स ऑब्टेन बाय डिलीटिंग सम रोस और कॉलम और कॉलम्स और क्या? बोथ। जो गिवन मैट्रिक्स है, आपको जो क्वेश्चन में गिवन है, जो मैट्रिक्स गिवन है, देखो ये गिवन था, ये मैट्रिक्स हमको गिवन था, तो जो गिवन मैट्रिक्स होगा उसका कुछ रो या फिर कुछ कॉलम या फिर दोनों को डिलीट करके जो आपको मैट्रिक्स मिलेगा उसको क्या बोलते हैं? सब मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं उसको? सब मैट्रिक्स। ओके, बहुत डिफिकल्ट तो है नहीं। नेक्स्ट देखो क्या है? रेसिप्रोकल और इनवर्स मैट्रिक्स। तो बच्चे लोग देखो यहां पर क्या लिखा हुआ है, ठीक है। जानते हो इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट है अर्जेंट ए निकालना और इनवर्स निकालना, है ना। बेकार काम क्या है? मल्टीप्लिकेशन करना, डिवीजन करना, ये सब। इंटरेस्टिंग क्या है? एडजॉइंट और इनवर्स निकालना। इंपॉर्टेंट भी क्या है? एडजॉइंट और इनवर्स निकालना। मल्टीप्लिकेशन करना भी इंपॉर्टेंट है, बट ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। मतलब इस चैप्टर के लास्ट में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि कैसे निकालेंगे एडजॉइंट ए और फिर कैसे निकालेंगे मैट्रिक्स का इनवर्स, ठीक है। तो उसी के बारे में थोड़ा सा यहाँ दिया गया है, इनवर्स मैट्रिक्स के बारे में। तो देखो क्या लिखा है कि अगर ए एंड बी दो स्क्वायर मैट्रिक्स है, ए और बी दो क्या है? और
इस तरह से है कि a इंटू बी करने से और b इंटू ए करने से क्या आ रहा है, i, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ओके, देन b इज कॉल्ड द इनवर्स ऑफ a, और इसको डिनोट कैसे करते हैं, a के ऊपर -1, बट a के ऊपर -1 नहीं पढ़ना, a इनवर्स पढ़ना। क्या पढ़ना, तो जब आप a का इनवर्स निकालोगे तो a के ऊपर -1, जब b का इनवर्स निकालोगे तो b के ऊपर -1। अब कैसे इनवर्स निकालते हैं मैं आपको अभी नहीं बता सकता, मैं तो बोला आपको इस चैप्टर के एंड में मैं आपको यही सिखाऊंगा, है ना। पहले हम अर्जेंट निकालना सीखेंगे और फाइनली क्या, इनवर्स निकालेंगे। सुनाई दे रहा है कि नहीं सुनाई दे रहा है? मान लो आपको मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करना पड़ेगा, इस मैट्रिक्स को कन्वर्ट करेंगे डिटर्मिनेंट फॉर्म में। किस में कन्वर्ट करेंगे, क्या करना है, स्क्वायर ब्रैकेट हटाना है और 2 ठो वर्टिकल लाइन डाल देना है, 1 2 3 4, 1 2 3 4। क्या आया आंसर बताओ इसका, 4 - 6 कितना आया, -2। 0 नहीं आया, मतलब ना डिटरमिनेंट ए का वैल्यू 0 आया कि नहीं आया, नहीं आया। तो मैं क्या बोल रहा हूं, देखो आगे रास्ता और लंबा है, अभी तो खाली डिटरमिनेंट का वैल्यू निकाले हो, फिर आप कोफैक्टर सबका निकालोगे, चारों का। क्या निकालोगे, क्या निकालेंगे, कोफैक्टर। फिर चारों एलिमेंट के जगह उसका कोफैक्टर लिख देंगे। क्या लिख देंगे, बताया था ना, उसको क्या बोलते हैं फिर, मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर या कोफैक्टर मैट्रिक्स बोलते हैं। अरे बोलो। तो उसके बाद फिर उसको ट्रांसपोज करेंगे, तो फिर उसके बाद अर्जेंट ए मिलेगा, क्या क्या तो हम पढ़ेंगे। तो ये आप अभी जो बोल रहा हूँ, अभी इसको आप मत सुनो, ये सब पूरा लास्ट में पढ़ाऊंगा अच्छे से, और ये सब आपको आता है। मतलब इन्वर्स निकालने के लिए सबसे पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा, अर्जेंट ए। क्या निकालना पड़ेगा, वही लिखा है अर्जेंट ए। और अर्जेंट ए निकालने से पहले तुम क्या निकाल चुके होगे, डिटरमिनेंट ए का वैल्यू। क्या निकाल चुके होगे, तो अर्जेंट ए को किससे डिवाइड कर देंगे, डिटरमिनेंट ए से, तो क्या मिल जाएगा, ए का इनवर्स। कितने बच्चे समझे, हाथ उठाएंगे। जानते हो अर्जेंट निकालने में किसका रोल है, कोफैक्टर का। खाली किसका रोल है, कुछ नहीं, खाली कोफैक्टर जरूरत है। खाली क्या जरूरत है, मतलब खाली क्या जरूरत है, डिटरमिनेंट। क्या जरूरत है, खाली मैट्रिक्स में खाली डिटरमिनेंट जरूरत है मतलब। बट आपका डिटरमिनेंट ए का वैल्यू क्या नहीं आना चाहिए, 0, क्योंकि अगर 0 आ जाएगा तो उसका इन्वर्स निकाल नहीं सकते हो। ठीक है, अच्छा अब क्या बोलता है कि वही बात ऊपर में जो लिखा हुआ इसी को लिखा है, मैट्रिक्स मस्ट बी नॉन सिंगुलर। आप अगर इन्वर्स निकालना चाहते हो एक मैट्रिक्स का, तो मैट्रिक्स क्या होना चाहिए, नॉन सिंगुलर। कब बोल, देखो एक मैट्रिक्स ए को हम नॉन सिंगुलर कब बोलते हैं जानते हो, अगर डिटरमिनेंट ए का वैल्यू क्या नहीं आएगा, 0, तब। मतलब मैं जो एग्जाम्पल लिया, यहाँ पर डिटरमिनेंट ए का वैल्यू 0 आया क्या, तो यहाँ जो मैट्रिक्स ए है सिंगुलर है कि नॉन सिंगुलर है, बता, नॉन सिंगुलर है। और अगर डिटरमिनेंट ए का वैल्यू क्या आ गया, 0, तो उस मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे, सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो बता कौन सा मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, सिंगुलर मैट्रिक्स का, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। तो ये थोड़ा सा कुछ बात हो गया इन्वर्स मैट्रिक्स के बारे में। बट इन्वर्स मैट्रिक्स, इन्वर्स कैसे निकालते हैं मैट्रिक्स का, हम लोग लास्ट में बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं और बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। क्यों,
चाहे आप अर्जेंट निकालो चाहे इन्वर्स निकालो, दोनों में यूज खाली है डिटरमिनेंट चैप्टर का। मतलब खाली हमको चाहिए मेनली क्या, कोफैक्टर, और डिटरमिनेंट निकालना तो सबको आता ही है। तो कितने बच्चे समझ गए, हाथ उठाएंगे। तो आज खत्म हो गया आपका टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, और मैट्रिक्स का मीनिंग बता दिया आपको मैं, ठीक है। अब हम पढ़ने वाले क्या है, अरिथमेटिक ऑपरेशंस ऑफ मैट्रिसेस, जो पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, है ना।